will study chapter 4. Our chapter 4 name is Weather and Climate. The atmosphere gets heated up during the day and cools at night, which leads to warming and cooling of the land. जो एटमोसफियर है वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है दिन के दौरान और ठंडा हो जाता है रात में. ये वार्मिंग और कूलिंग, लैंड की जो गर्माई होती है, ठंडक होती है, कूलिंग होती है, उसको हीट्स करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है. दैट इज द रीजन वाई वी समटाइम्स फील कूल while at other times we feel humid or hot. यही कारण है कि हम कभी कभी ठंडा महसूस करते हैं और कभी कभी हम काफ़ी गर्म ह्यूमिड महसूस करते हैं. वेदर वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. जो वेदर है वो एटमोसफियर की कंडीशन है पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पर. वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आर टू आर. जो वेदर है वो डे टू डे भी चेंज होता रहता है, यहाँ तक कि आर टू आर, घंटे टू घंटे भी मतलब चेंज होता रहता है. इट अफेक्ट्स द क्लोथ्स यू वियर. ये क्लोथ्स पर भी इफेक्ट करता है जो भी हम पहनते हैं. द वेदर में बी हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई, काम और स्टॉर्मी, क्लियर और क्लाउडी. जो वेदर है वो हॉट और कोल्ड भी हो सकता है, वेट और ड्राई भी हो सकता है, काम और स्टॉर्मी भी हो सकता है और क्लियर और क्लाउडी भी हो सकता है. दिस पिक्चर शोज सनी, दिस क्लाउडी, दिस स्टॉर्मी, this is snowy, this is rainy, and this is windy. Climate is defined as an average of weather conditions of a place or an area over long period of time. Climate को हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेदर कंडीशंस के दौरान प्लेस पर या एरिया पर काफ़ी लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक. क्लाइमेट जनरली डज नॉट चेंज फॉर 30-40 ईयर्स. जो क्लाइमेट होते हैं वो ज़्यादातर हर 30 से 40 साल तक चेंज नहीं होते हैं. क्लाइमेट ऑफ अ रीजन में बी कोल्ड, हॉट, ड्राई और वेट. किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे साल सेम ही रहे. डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. को नीचे डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है वेदर और क्लाइमेट के बीच में. वेदर फर्स्ट इज इट इज़ द डेली कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. जो वेदर है वो डेली कंडीशन है एटमोसफियर की किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर. इस सेटअप को दे रखा है क्लाइमेट. फर्स्ट इज इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी प्लेस की काफ़ी लंबे समय तक के लिए. सेकेंड इज इट में चेंज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे. ये दिन में काफ़ी बार चेंज भी होता रहता है. सेकेंड इज इट चेंज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये काफ़ी लंबे समय बाद ही चेंज होता है. थर्ड इज इट इफेक्ट्स द डेली लाइफ ऑफ पीपल. ये लोगों के डेली लाइफ पर भी इफेक्ट्स करता है. थर्ड इट अफेक्ट्स फूड हैबिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन. और जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट करता है फूड हैबिट्स पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, हाउसिंग पर या फिर ऑक्यूपेशन. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. जो टेम्परेचर है एयर का वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल है प्लेस के क्लाइमेट से. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में जो सन है वो मेन सोर्स है हीट का भी और लाइट का भी. द सन गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल टाइम्स. जो सन है वो हमें सेम अमाउंट ऑफ हीट देता है पूरे टाइम, सभी टाइम पर. बट एवरी प्लेस ऑन अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट. लेकिन अर्थ पर कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव नहीं होती है. Many factors influence the distribution of heat on Earth and hence the climate of a particular place. काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं अर्थ पर हीट डिस्ट्रीब्यूशन के और क्लाइमेट किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की. सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ दे रखे हैं. फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का वो अफेक्टेड होता है इक्वेटर के डिस्टेंस के द्वारा. The places which are near the equator are hotter because they receive more sunlight than the places that are far from it. जो भी प्लेसेस इक्वेटर के काफ़ी पास होते हैं वो काफ़ी होटर होते हैं, काफ़ी गर्म होते हैं क्योंकि वे मोर सनलाइट, काफ़ी ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करते हैं. जबकि वो प्लेसेस जो इक्वेटर की काफ़ी दूरी पर होते हैं वे काफ़ी गर्म नहीं होते हैं क्योंकि वे सनलाइट को ज़्यादा रिसीव नहीं करते हैं. The sun rays falling on the equator are vertical and spread over a small area.
जो सन रेज होती हैं वो इक्वेटर पर पड़ती हैं वर्टिकली, और वो छोटे छोटे एरिया से भी स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। हैंस द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट, मतलब जो इक्वेटोरियल रीजन है वो हॉट क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, द सन रेज बिकम स्लैंटिंग एंड कवर अ लार्ज एरिया। यदि हम मूव करें इक्वेटर के रीजन से दूर और पोल की तरफ जाएं टूवर्ड्स द पोल, जो सन के रेज हैं वो स्लैंटिंग आएंगी और वो लार्ज एरिया कवर कर लेंगी। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट निकल कर आएगा कि पोलर रीजन्स एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट। जो पोलर रीजन होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट को, ठंडे क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। Second is altitude. It is cooler up in the hills than in the plains, even if the two places are the same distance away from the equator. हिल्स में काफ़ी ठंडक होती है और प्लेन्स में काफ़ी गर्मी होती है। प्लेन से कंपैरिजन में हिल्स में काफ़ी ठंडक होती है। यदि दो प्लेसेस सेम डिस्टेंस पर ही हैं इक्वेटर से, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। जितना आप ऊपर जाते जाओगे, हायर जाते जाओगे ऊंचाई पर, उतनी ठंडक होती रहेगी। दस द हायर अ प्लेस इज फ्रॉम सी लेवल द कूलर इज क्लाइमेट। जो हायर प्लेस होगा सी लेवल से, वो क्लाइमेट काफ़ी ठंडा होता जाएगा। दैट इज़ वाई प्लेसेस सच एज शिमला, नैनीताल और ओटी आर कूल इवन इन समर्स। इसलिए जो प्लेसेस है जैसे कि शिमला, नैनीताल या ऊटी, ये काफ़ी ठंडे रहते हैं समर्स में भी, गर्मियों में भी। द पीक्स ऑफ हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो पीक्स होती हैं हाई माउंटेन्स की, वो पूरे साल स्नो से कवर्ड हुए भी रहती हैं। थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का, वो सी से कितना डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड हुआ हुआ होता है। द प्लेसेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट एज दीज प्लेसेस एक्सपीरियंस कूल सी ब्रीज। वो प्लेसेस जो सी के पास होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है उनका, और उन प्लेसेस में एक्सपीरियंस होता है कूल सी ब्रीज। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी, जो प्लेसेस सी से काफ़ी दूरी पर होते हैं, डोंट एक्सपीरियंस सी ब्रीज, वे सी ब्रीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। एंड सो आर कॉल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर्स, इसलिए वे सर्दियों में काफ़ी ठंडे होते हैं और समर में काफ़ी हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मुंबई है वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट की तरफ लोकेटेड हुआ हुआ है, जिस वजह से वहाँ पूरे साल मॉडरेट क्लाइमेट ही रहता है। On the other hand, Delhi is far from the sea and therefore experience extreme hot and cold climate. दूसरे ही हाथ पर जो दिल्ली है वो सी से काफ़ी फार है, काफ़ी दूरी पर है, जिस वजह से वहाँ पर हॉट और कोल्ड क्लाइमेट दोनों ही एक्सपीरियंस होते हैं। फोर्थ इज डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। वाइंड्स कैन बी हॉट और कोल्ड, ह्यूमिड और ड्राई। जो वाइंड्स हैं वो हॉट और कोल्ड, ह्यूमिड और ड्राई भी हो सकते हैं। ईच टाइप ऑफ वाइंड अफेक्ट्स द क्लाइमेट डिफरेंटली। हर एक टाइप का जो वाइंड होता है वो क्लाइमेट को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। द मानसून वाइंड्स लोअर द टेम्परेचर ब्रिंगिंग रेन एंड ह्यूमिडिटी टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो मानसून वाइंड्स होती हैं वो टेम्परेचर को लोअर कर देती हैं, वो लोअर द टेम्परेचर कर देती हैं और वो रेन्स को बनाती हैं। ह्यूमिडिटी जो होती है वो मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैल जाती है। द डेजर्ट वाइंड्स आर हॉट एंड ड्राई एंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट हॉटर एंड डस्टियर। जो डेजर्ट वाइंड्स होती हैं वो काफ़ी हॉट और ड्राई होती हैं और वो क्लाइमेट को हॉटर और डस्टियर भी बना देती हैं। फिफ्थ इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो ह्यूमिडिटी है वो मॉइस्चर कंटेंट होता है और वाटर वेपर होता है जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एज इट कोज रेनफॉल। यदि रेनफॉल हो जाए उस जगह पर तो जो ह्यूमिडिटी है वो उस प्लेस के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती है। The humidity of the air depends on distance from the sea and the direction of the winds। जो ह्यूमिडिटी है एयर की वो डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि वो सी से कितने डिस्टेंस पर है, और वाइंड की जो है हवा है, वाइंड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है। द कोस्टल एरियाज आर मोर ह्यूमिड। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो काफ़ी ह्यूमिड होते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ह्यूमिडिटी कॉजेज स्नोफॉल। काफ़ी सारे ठंडी जगहों पर जो ह्यूमिडिटी की वजह से स्नोफॉल भी हो जाती है। Climatic zones, the areas with similar climatic conditions are grouped into different climatic zones। वे एरियाज सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ जो होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स।
द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज जोन। जो वर्ल्ड है वो 3 क्लाइमेटिक जोन से डिवाइडेड हुआ है। पहला है द टॉरिड जोन, नेक्स्ट द टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज द फ्रिज जोन। टॉरिड जोन, द जोन फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। वो जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। दिस जोन बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो जोन है ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है। इट मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ टॉरिड जोन, उसको हम नॉर्थ टॉरिड जोन बोलते हैं। एंड द जोन बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री एस इज द साउथ टॉरिड जोन। वो जोन जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है उसको हम साउथ टॉरिड जोन बोलते हैं। द टॉरिड जोन रिसीव्स स्ट्रेट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। जो टॉरिड जोन है वो पूरे साल स्ट्रेट सनलाइट को रिसीव करता है। द हीट कॉज अ लॉट ऑफ इवेपोरेशन, हीट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन भी होता है। दिस इवेपोरेट मॉइस्चर राइज अप फॉर्म्स क्लाउड एंड रिजल्ट इन रेन। ये जो इवेपोरेटेड मॉइस्चर होता है ये ऊपर उड़ जाता है, राइज अप हो जाता है और ये क्लाउड्स की फॉर्म्स बना लेते हैं और इसका रिजल्ट निकल के आता है कि बारिश हो जाती है। तो दिस जोन रिसीव अ लॉट ऑफ रेन, तो ये जो जोन है ये काफ़ी ज़्यादा रेन को रिसीव करता है। द क्लाइमेट इज़ देयरफॉर वेरी हॉट, वेट एंड ह्यूमिड। जो क्लाइमेट है वो काफ़ी गर्म, वेट और ह्यूमिड भी है। द डेज एंड नाइट आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो डे और नाइट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली लेंथ में इक्वल ही होती है, बराबर ही होती हैं। विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो विंटर है वो काफ़ी ठंडक नहीं होती है, उसमें कोल्ड नहीं होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड गो टूवर्ड्स द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न द विंटर्स बिकम कूलर। जैसे ही हम इक्वेटर से दूरी पर जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाएंगे, तो जो विंटर्स हैं वो कूलर हो जाएंगी, मतलब काफ़ी ठंडी हो जाएंगी। टेम्परेट जोन is zone from the Tropic of Cancer to the Arctic Circle in the northern hemisphere and from the Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle in the southern hemisphere is called the temperate zone। वो जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि आर्टिक सर्कल में नॉर्थन हेमिस्फीयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंटार्क्टिक सर्कल में जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में, उन दोनों के बीच में जो ये लाई करता है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। दिस रीजन रिसीव्स द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, की जो रीजन है ये सन की जो रेज है वो स्लैंटिंगली रिसीव करते हैं, टेढ़ी रिसीव करते हैं, स्लैंटिंग मतलब इस तरीके से। एंड देयरफॉर दिस जोन इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इस वजह से जो जोन है न तो ज़्यादा गर्म है और न ठंडा है। Trade zone, the zone lying between the Arctic Circle and the North Pole and between the Antarctic Circle and the South Pole away from the equator। ये जो जोन है ये आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाई करता है और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में लाई करता है जो कि इक्वेटर से काफ़ी दूरी पर है। दीज आर कॉल्ड द फ्रिज जोन, तो हम फ्रिज जोन बोलते हैं। दे रिसीव वेरी स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड आर देयरफॉर वेरी कोल्ड। ये जो जोन है ये सन की रेज को स्लैंटिंगली काफ़ी कम रिसीव कर पाते हैं और ये काफ़ी ठंडे भी होते हैं। लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। जो वेदर है वो कंडीशन एटमॉस्फेयर की किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पर। सेकेंड इज क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस और एरिया। जो क्लाइमेट है वो एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी प्लेस की या फिर एरिया की। थर्ड इज factors that affect climate of a place are latitude and the angle of the sun's rays, distance from the sea altitude, wind and humidity। वो फैक्टर्स जो प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो लैटिट्यूड्स होते हैं और जो एंगल्स ऑफ द सन रेज से डिस्टेंस सी से डिस्टेंस तक की दूरी एल्टीट्यूड्स होते हैं जैसे कि वाइंड एंड ह्यूमिडिटी। फोर्थ इज द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स। जो वर्ल्ड है वो 3 क्लाइमेटिक जोन से डिवाइडेड हुआ है, द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज जोन। This is where the chapter is complete.